श्री राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। माता सीता और प्रभु रामचंद्र देवता है। अनुष्टुप छंद है। माता सीता शक्ति है, महाबली हनुमान किलक है तथा श्री रामचंद्र प्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्रम के जप में विनियोग किया जाता है। जिनके हाथ बाहु घुटने तक लंबे हैं, जिन्होंने धनुष्य बाण को धारण किया है, जो बद पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं और पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके नेत्र ताजी कमल की पंखुड़ियों जैसे बहुत अधिक सुंदर है और जो बड़ी प्रसन्नता के साथ बाएं और गोद में बैठी सीता देवी के मुख कमल को देख रहे हैं। पानी से भरे हुए मेघ की तरह सावली जिनकी अंकांति है, जो अनेक प्रकार के अलंकारों से सुशोभित है, जो बड़ा जटामंडल धारण किए हुए है, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र का मैं मन से ध्यान करता हूँ। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 कोटि श्लोकों जितना विस्तृत है, जिनमें से एक एक अक्षर भी मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का विनाश करता है। नीले कमल सामान जिनका श्यामवर्ण है, कमल जैसे दीर्घ सुंदर और प्रफुल्लित ऐसे जिनके नेत्र है, जिनके समीप सीता और लक्ष्मण है, सिर पर बंधे हुए जटाओं की वजह से जो शोभायमान दिख रहे हैं, जिन्हें एक हाथ में तलवार, पीठ पर तूणीर तरकश और दूसरे हाथ धनुष बाण है, जो राक्षसों का विनाश करते हैं, सचमुच अजन्मे और सर्वव्यापक हो भी, जो परमेश्वर संसार के रक्षण के लिए अपनी सहज लीला से रामरूप में अवतरित हुआ है। रामचंद्र का ध्यान करने हेतु सभी महापापों का विनाश करने वाले, सर्व इच्छा पूर्ण करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। परम विख्यात रघुराज पावन वंश में जन्म लेने वाले राम, मेरे मस्तक का रक्षण करो। हे दशरथ राजा के पुत्र, मेरे ललाट की रक्षा करो। कौशल्या पुत्र राम, मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करो। ऋषि विश्वामित्र के प्रिय छात्र राम, मेरे दोनों कानों का रक्षण करो। ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षक करने वाले राम, मेरे नाक का रक्षण करो। अनुज सुमित्रानंदन लक्ष्मण पर प्रेम करने वाले राम, मेरे मुख का रक्षण करो। सभी प्रकार की विद्या के ज्ञाता मेरे जिह्वा जबान का रक्षण करो। भरत राजा ने जिनको वंदन किया है, ऐसे प्रभु राम मेरे कंठ का रक्षण करो। दिव्य अस्त्र जिनके पास है, ऐसे राम मेरे दोनों कंधों की रक्षा करो। शिव धनुष्य जिसने भंग किया, हे राम मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करो। सीता देवी के पति, मेरे दोनों हाथों की रक्षा करो। परशुराम पर जित हासिल करने वाले राम, मेरे हृदय की रक्षा करो। खर नाम के राक्षस का विनाश करने वाले राम, मेरे शरीर के मध्य भाग की रक्षा करो। जामवंत को आश्रय देने वाले राम, मेरी नाभि का रक्षण करो। सुग्रीव जी के स्वामी हे राम, मरे कटि प्रदेश कमर का रक्षण करो। महाबली हनुमान के स्वामी और रघुकुल श्रेष्ठ राम, मेरी दोनों जंघा का रक्षण करो। समुद्र पर पुल बांधने वाले राम, मेरे दोनों घुटनों का रक्षण करो। 10 सिर वाले रावण का विनाश करने वाले राम, मेरे पिंडलियों की रक्षा करो। विभीषण को राज वैभव देने वाले प्रभु राम, मेरे दोनों पांव की रक्षा करो। हे प्रभु श्री राम, मेरे पूरे शरीर का रक्षण करो। फलश्रुति इस प्रकार राम भगवान के सामर्थ्य से परिपूर्ण इस राम रक्षा स्तोत्र को जो सजीव मनुष्य पाठ करेगा, वह दीर्घायु, सुखी, संतान वाला, सर्व कार्य में विजय प्राप्त करने वाला और विनय संपन्न होगा। इन राम नामों से रक्षा प्राप्त मनुष्य को पाताल, भूमि और आकाश में भ्रमण करने वाले कपटी सजीव आंखों से देख भी नहीं सकते। राम, रामभद्र या फिर रामचंद्र ऐसे नाम से श्री राम प्रभु का जाप करने वाला इंसान कभी पाप से मलिन नहीं होता और प्रभु राम की कृपा से उसे उचित सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। समस्त संसार को जितने वाला मूल मंत्र राम का नाम जो मुख में धारण करता है, उसे सभी सिद्धियां आसानी से प्राप्त होती है। यह राम रक्षा स्तोत्र एक राम कवच वज्रासमान कठोर है, इसलिए इसका नाम वज्रपंज है। इसका जो स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का सर्वत्र मानी जाती है और हमेशा विजय प्राप्त करके वह सुखी रहता है। यह राम रक्षा स्तोत्र भगवान शिव शंकर ने बुद्ध कौशिक ऋषि को स्वप्न बताया था और सुबह नींद से जगने के बाद वह राम रक्षा स्तोत्र उन्होंने लिख लिया। राम स्तुति श्री राम जैसे कल्पवृक्ष का बगीचा है, आनंद स्वरूप है, सभी आपत्ति को दूर करने वाले, त्रिलोक में मनोहर रूप वाले, त्रिलोक को आनंद देने वाले, उम्र से नौजवान, रूप संपन्न, सुकुमार, महाबलवान, कमल की पंखुड़ियों समान सुंदर और विस्तृत नेत्र वाले, मुनियों की तरह वस्त्र धारण करने वाले, फल कंदमूल भक्षण करने वाले, जितेंद्रिय, तपस्वी, ब्रह्मचारी, सर्व प्राणियों का रक्षण करने वाले राम लक्ष्मण, यह दोनों बंधु हमारी रक्षा करे। धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ, राक्षस कुल का विनाश करने वाले, रघुकुल में सबसे प्रमुख राजा दशरथ के पुत्र, मैं आपकी शरण आया हूँ। धनुष्य बाना हाथ में रखने वाले, सदा सावधान, कभी खत्म न होने वाले बाणों का तूणीर तरकश जिनके पास है, ऐसे राम लक्ष्मण मेरे रक्षण के लिए मेरे मार्ग में सबसे आगे आगे चले।
जो सदा सजग है, जिन्होंने कवच पहना है, जिनके हाथ में तलवार और धनुष बाण है, जो हमारे लिए किसी मूर्तिमंत मनोरथ की तरह है। ऐसे राम लक्ष्मण हमारी रक्षा करे। आनंद देने वाले दशरथ पुत्र शूर लक्ष्मण जिनका सेवक है। ऐसे बलवान ककुत्स्थ कुलोत्पन्न पूर्ण ब्रह्म पूर्ण पुरुष कौशल्या पुत्र रघुकुल श्रेष्ठ प्रभु राम की जय हो। वेदांत वेता यज्ञों के स्वामी पुराण पुरुषोत्तम जानकी के प्रिय अतुल पराक्रमी प्रभु राम। इन सभी नामों का जप करने वाले राम भक्त को अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से भी अधिक पुण्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूर्वा दल के जैसे श्याम वर्ण कमल जैसे नयन वाले पीतांबर वस्त्र धारण करने वाले, इस तरह राम नाम की स्तुति करने वाला जन्म और मरण के सांसारिक फेरों से मुक्त जाता है। लक्ष्मण के बड़े भ्राता रघुकुल श्रेष्ठ सियावर सुंदर ककुत्स्थ कुलोत्पन्न दयासागर सद्गुणों के निधि ब्राह्मण जिनको प्रिय है धार्मिक राजेंद्र सत्य के प्रतीक दशरथ पुत्र सवाले वर्ण वाले शांति मूर्ति लोगों को आनंद देने वाले रघुकुल को तिलक सामन शोभायमान रावण के शत्रु जो महान श्री राम को मैं वंदन करता हूँ। राम रामभद्र रामचंद्र वेधस रघुनाथ नाथ ये सभी जिनके नाम हैं, उस सीतापति राम को मेरा प्रणाम। हे रघुकुल नंदन राम, हे भरत के ज्येष्ठ भ्राता राम, हे रणभूमि में अतुलनीय पराक्रम दिखाने वाले राम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों का स्मरण करता हूँ। मैं श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों का वाणी से स्तवन करता हूँ। मैं श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों में नतमस्तक हूँ। मैं श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों में शरण आया हूँ। मेरी माता मेरे पिता रामचंद्र है, मेरे स्वामी मेरे सखा रामचंद्र है, मेरे सब कुछ दयालु रामचंद्र है, और दूसरे किसी को मैं जानता नहीं, कदापि नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। जिनके दाहिने ओर लक्ष्मण है और बाईं तरफ जनक राजा की कन्या सीता है और आंखों के सामने मारुति विराजमान है, ऐसे रघुकुल श्रेष्ठ प्रभु राम को मैं नमन करता हूँ। लोगों को आनंद देने वाले, युद्ध में धैर्यवान योद्धा की तरह लड़ने वाले, कमल जैसे नयन वाले, रघुवंश के अधिपति, दया की मूर्ति, जो करुणा सागर प्रभु रामचंद्र है, मैं उनकी शरण लेता हूँ। मन से भी अधिक गति से भ्रमण करने वाले, वायु की तरह वेगवान, अपने इंद्रियों को जित के स्वाधीन करने वाले, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ, वानर समुदाय के मुख्य ऐसे वायुपुत्र श्री रामदूत हनुमान जी के मैं शरण में आया हूँ। कविता स्वरूप डाली पर बैठ के राम राम के मधुर अक्षरों का मधुर गुंजन करने वाली वाल्मीकि स्वरूप मैना को मैं वंदन करता हूँ। विपत्तियों का विनाश करने वाले, सर्व संपत्ति प्रदान करने वाले, पूरे विश्व को आनंद देने वाले प्रभु श्री राम को मैं पुनः पुनः वंदन करता हूँ। राम राम की राम गर्जना में इतनी शक्ति है जिससे इस संसार के सभी पापा बीजों का भंजन हो सकता है, इंसान को सभी सुखों की प्राप्ति हो सकती है, और राम गर्जना सुन के यमदूत भी कांप जाते हैं। राजाधिराज राम भगवान ही हमेशा विजय होते हैं। सीतापति राम भगवान का मैं भंजन करता हूँ। राक्षस सेना का संहार करने वाले प्रभु राम को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे प्रभु राम से अधिक कोई श्रेष्ठ लगता नहीं। मैं राम प्रभु का दास हूँ। मेरा ध्यान हमेशा प्रभु राम के चरणों में रहे। हे राम मेरा उद्धार करो। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे मनोरमा, राम 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 राम, इस नाम के उच्चार से मैं मन को आनंद देने वाले राम के चरणों में लीन होता हूँ। राम नाम में यह अक्षर विष्णु के सहस्त्र नाम जितना बलशाली है। श्री प्रभु रामचंद्र के चरण में अर्पित